सराज सलाई मशीन की तरफ से आज आपको दिखाने वाला हूँ ब्रदर के M3000 मॉडल, जिसमें दिखाते हैं आपको पीको किस तरह करती है, सीधी सिलाई किस तरह होती है, धागा किस तरह डलते हैं, तो पूरा तरीका आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आपने करना है, जिस तरह का एडाप्टर आपके पास होगा, ये बिजली चलती है 110 पे, तो मशीन का स्विच आपने एडाप्टर में लगाना है और इस एडाप्टर का स्विच आपने डायरेक्ट बिजली में लगाना है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी ऑन ऑफ बटन है, मशीन को आपने करना है ऑन। ठीक है, इसके इससे पहले फिर मैं आपको धागा डालने का तरीका समझाता हूँ कि धागा आपने किस तरह डाल देना है। तो यहाँ पे आपने नलकी लगाना है, नलकी के बाद आपके पास एक अदद स्टॉपर होगा, स्टॉपर को आपने इधर लगा लेना है। ठीक है, स्टॉपर लग गया। इसके बाद सबसे पहले आपने मशीन का जो है फुट ऊपर करना है। धागा डालने से पहले सबसे जरूरी चीज मशीन का फुट ऊपर कर ले। ठीक है, फुट ऊपर हो गई। इसके बाद एक नंबर पे आपने धागा यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, फिर दो लिखा हुआ इसको क्रॉस करके नीचे 3 है, यहाँ पे आप आने। इसके बाद यहाँ पे ये या हुक नजर आ रहा होगा, देखे अगर ये नजर नहीं आ रहा तो आपने इस व्हील को घुमा देना है, ये फिर इस तरह ऊपर आ जाएगा, आप देख ले। और फिर आपने इस हुक में धागा डाल देना है आराम से। ठीक है, इसके बाद फिर आप नीचे आ जाए, यहाँ अपने धागा यहाँ पे 6 नंबर पे फंसाना है। ठीक है, 6 नंबर पे फंस गई तो मशीन का फुट आपने नीचे रखना है और इस तरह ऑटोमेटिक धागा आपने डाल देना है। ऑटोमेटिक धागा डालने के लिए आपने इसको फुल प्रेस करना है, धागे को पहले यहाँ पे फंसा ले, फिर ये 4 कुंडी है इसके बीच में ले आओ और हाथ को ऊपर पकड़कर दोनों हाथों को एट अ टाइम छोड़ देना है। ये देख ले इसका ऑटोमेटिक धागा डालने का तरीका। अच्छा जी, धागा इसका डल गया। इसके बाद अगर आपने फिरकी किस तरह रखनी है, तो यहाँ पे ये प्लेट लगा हुआ है, इसको आपने इस तरह उठा लेना है, फिंगर का निशान बना हुआ है, फिरकी को आप इस तरह उठा लें आराम से। ठीक है, इसके बाद आप दोबारा आप लगा ले और ये एरो का निशान बना हुआ है यहाँ पे, तो आपने इस कट वाली जगह में धागे इस तरह आगे लेके जाना है और मशीन को आपने अपनी तरफ घुमाना है, तो नीचे से धागा मुकम्मल इसकी आ जाएगी ऊपर। इसको आप बैक पे ले जाएं। ठीक है, और ये प्लेट है, प्लेट को आप वापस लगा ले, प्लेट इधर लग गई। इसके बाद आपके पास बुकरम कपड़ा जो भी चीज पड़ी है वो आप लगा ले। अच्छा जी, अब आते हैं मशीन की तरफ, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि मशीन की वर्किंग कंडीशन किस तरह है, किस तरह आपने इसको ऑपरेट करना है। ये सामने आपको डिजाइन नजर आ रहे हैं, जो भी डिजाइन आपको पसंद हो, फॉर एग्जांपल सीधी सिलाई आपको पसंद हो तो यहाँ पे अपने डिजाइन को सेलेक्ट कर देना है और मशीन को यहाँ पे आपने करना है स्टार्ट। ठीक है, अब मशीन हो गई स्टार्ट। अब इसकी स्पीड स्लो है, स्पीड आपने कहाँ पे तेज करना है, ये स्पीड का ऑप्शन इसकी मौजूद है, इसको आपने यहाँ पे लेके आना है तो इसकी स्पीड हो गई फुल। ठीक है, अगर आपको स्पीड स्लो चाहिए तो इसको फिर आप इस तरह कर सकते हैं, बैक पे लेके जा सकते हैं, इस तरह मशीन की स्पीड स्लो होगी। ठीक है, इसको दोबारा आपने स्टॉप करना है। अच्छा जी, ये इसकी फंक्शन देख ले, ये इसका रिवर्स का ऑप्शन है, अगर सीधी सिलाई के दौरान आपको रिवर्स ऑप्शन चाहिए तो रिवर्स जा सकते हैं। ये सुई ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है, इससे सुई नीचे भी होती है और ऊपर होती है। ये कैंची का ऑप्शन है, अगर आपने काम मुकम्मल कर लिया तो कैंची प्रेस कर ली, ऊपर से नीचे तक मुकम्मल धागा ऑटोमेटिक काट दे दिया। ठीक है, अच्छा जी, आते हैं थोड़ी सी पीको की तरफ कि पीको आपने किस तरह करना है। अगर आपने सिंपल इसके ऊपर पीको का डिजाइन बनाना है तो पीको को आप सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, एक आपको लंबाई चौड़ाई होगी और एक आपको टांका नजदीक दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका टांका थोड़ा सा छोटा रखते हैं और मशीन को करते हैं स्टार्ट। अब वहां पे फासला कम आ रहा है, अगर आपने फासला ज्यादा कर लेना है तो फिर इसको आपने ऊपर लेके जाना है। अब आप चेक कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा फासला इसका कम कर देता हूं और फिर आगे कर लेता हूं। ये चेक कर ले, यहाँ पे फासला बिल्कुल कम है और इसकी बनिस्बत अगर देखा जाए तो यहाँ पे फासला ज्यादा आ रहा है। फिर दोबारा मैंने फासला कम कर दिया, तो ये ऑप्शन जो है इसी बटन से हो सकता है। अगर आपको चाहिए तो बटन को ऑन कर ले, अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर बटन को आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आते हैं मस्जिद डिजाइन की तरफ। ओवरलॉक का डिजाइन, अगर आपने सिंपल ओवरलॉक करना है तो ओवरलॉक सेलेक्ट कर ले। अगर आपने ओवरलॉक कपड़े पे करना है या मेन डिजाइन बनाना है तो उसका तरीका आपको सिखाता हूं। अच्छा जी, ओवरलॉक पैर लगाने के लिए सबसे पहले आप ये पैर हटा दें। ठीक है, ये कपड़ा एक्स्ट्रा धागा है, इसको आप यहाँ पे काट दें। ठीक है, ये कट गया, पीछे बटन बनी हुई है, इसको आप क्लिक कर दोगे, ये पाँव इससे गिर गई। फिर आपने इस तरह ओवरलॉक का पैर लगा लेना है, ये देखिए सीधा रख ले और पाँव के इसके ऊपर बिठा ले, ये बिल्कुल इसके ऊपर आपने पाँव बिठा देना है। ये पकड़ लिया इसने और इसको धागे को आप बैक पे ले जाए। ठीक है, अच्छा किनारे पे आपने ओवरलॉक करना है, कोशिश आपको ये करना चाहिए कि जिसका आना है और बिल्कुल आपने सीधा कर लेना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद फिर मशीन को थोड़ा सा कर लेते हैं स्टार्ट।
ओवरलॉक के ऑप्शन है, ओवरलॉक की डिजाइन हमने सेलेक्ट कर ली। इसको हम, अच्छा जी ये ओवरलॉक का ऑप्शन है, ओवरलॉक का डिजाइन है। इसको भी अगर आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई अगर आपने कर ली तो वो बिल्कुल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको ओवरलॉक ये किस तरह ओवरलॉक कर लेती है। देख ले, ये हमने बुकरम के ऊपर ओवरलॉक कर ली, इसको आप इसी तरह कपड़े के ऊपर भी कर सकते हैं। काज का तरीका आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, काज आपने किस तरह करना है। सबसे पहले काज का यहाँ पे एक हुक बना हुआ है, इसको आपने नीचे खींचना है, ठीक है। और उसके बाद आपने काज का डिजाइन लेके आना है, ये ए नंबर पे काज का डिजाइन है। इस पैर को आपने आगे की तरफ पुश करके रखना है और मशीन को करना है स्टार्ट, ठीक है। तो ये मशीन आएगी आगे की तरफ, इसके बाद इसको आप पीछे करोगे तो ये जाएगी पीछे की तरफ। इसके बाद आपने दोबारा आगे लेके आना है, जब आगे आ गई फिर दोबारा पीछे पुश कर लेना है। तो जिस हद तक आपको कांच का डिजाइन कर लेगी उस हिसाब तक आपको एक अच्छा कांच बना के देगा, ठीक है। ये कांच का डिजाइन बन गया। अच्छा जी डिजाइन बन गया, इसके लिए फिर आपको साथ इस तरह एक कांच कटर होना चाहिए, इसको फिर आपने दरमियान में से काट देना है इस तरह, ठीक है। तो ये हो गई एक खूबसूरत कांच। अच्छा जी बॉबिन फिल करने का तरीका भी आपको समझाते हैं कि बॉबिन आपने किस तरह फिल करना है। बॉबिन को आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है, ये हो गई। और इसको आपने सिंपल इस साइड पे पुश करना है और फिर मशीन को स्टार्ट कर लोगे तो मशीन नहीं चलेगी और ये बॉबिन इस तरह फिल होगी। ऑटोमेटिक बॉबिन फिल करने का तरीका है जी जनाब। तो ये होगी ब्रदर की M3000 मशीन, जिसके तरीका आपको समझा दिया है। अगर मजीद मालूमात आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0301 593 9115, और जिसने हमारी शॉप पे विजिट करना हो, पिशावर कारखानो मार्केट, पिरानो मार्केट, B ब्लॉक 4950 नंबर शॉप है, सिराज सलाई मशीन।